नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार के कई विश्वविद्यालयों की वजह से इस बार बीपीएससी 68वीं का फॉर्म बिहार के कई बच्चे नहीं भर पाएंगे। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। लगातार बिहार के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और अब एक बार फिर से 68वीं बीपीएससी की भी जो फॉर्म निकाली गई है वो बच्चे नहीं भर पाएंगे। साथ ही कई दूसरे राज्यों में भी फॉर्म निकला गया, वो बच्चे नहीं भर पाएंगे। देखिए, बड़े दुख की बात है कि बिहार में 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है। मगध यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए कि 2019 ये 18-21 जिनका सेशन है उनका अभी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया। 19-22 जिनका सेशन उनका पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया। अब जिनका ग्रेजुएशन 2020 में हो जाना चाहिए उनका अभी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा। जिनका ग्रेजुएशन 21 में हो जाना चाहिए उनका रिजल्ट नहीं आया है। अब 22 ये ख़त्म होने वाला है और इस बीच 8 साल के बाद सचिवालय सहायक की वैकेंसी बिहार में आई, उसका भी फॉर्म नहीं भर पाए। और अभी 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी निकली है, इसका भी फॉर्म वो लोग नहीं भर पाएंगे। और ये मगध यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी के साथ है। मगध यूनिवर्सिटी के साथ कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि इसका सेशन सबसे ज़्यादा लेट चल रहा है। बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हाल है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सेशन जो है सही हो, नियमित हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर जो ये नियुक्ति होती है वीसी की या परीक्षा नियंत्रक जो हर यूनिवर्सिटी में, वो करते क्या है? किस चीज़ का उनको पैसा मिला? जब 3 साल का ग्रेजुएशन आप 3 साल में दे ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि जानबूझ के किया जा रहा है कि अगर ये लोग पढ़ लेंगे, ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे। आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा और क्यों है इस तरीके से किया जा रहा है? कई बार छात्रों ने प्रदर्शन भी किया, हमने देखा सीएम हाउस जाने की कोशिश की लेकिन रोक दिया गया। तो आखिर बच्चों के भविष्य से कब तक इस तरीके से खिलवाड़ किया जाएगा? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार के कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इन सब मुद्दों पर संवेदनशील नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं, सब चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि आज जो विपक्ष में वो कल सत्ता में थे, जो आज सत्ता में है कल विपक्ष में थे, तो सभी मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू वाली बात है। तो अब सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर युवाओं का मोह जो है इन नेताओं से अब भंग हो जाएगा और भंग बहुत हो चुका है। अगर ये नेता लोग चाहते हैं, ये पार्टियां चाहती है कि इन लोगों का कि युवा इनके साथ जुड़े रहे, तो इन लोगों को युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर युवाओं का मोह भंग होते जा रहा है इन लोगों से। आप लगातार आवाज़ उठाते हैं, छात्र नेता दिलीप लगातार बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। 68वीं बीपीएससी से कई बच्चे इस बार वंचित रह जाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो दिलीप क्या करेंगे उनके लिए? छात्रों की आवाज़ किस तरीके से बुलंद करेंगे? देखिए, अभी तो एक ही उपाय है कि सेशन को सुधारा जाए पहले, और इसके लिए सरकार के स्तर से पहल करनी पड़ेगी क्योंकि सेशन सुधारना एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए आपको लगातार प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेगी। जैसे किसी का पार्ट 2 अभी तक रिजल्ट नहीं आया, फिर उसका रिजल्ट आना है, पार्ट 3 की परीक्षा, फिर उसका रिजल्ट, तो इसके लिए तो सुधार करना पड़ेगा, सकारात्मक सुधार। और इसके लिए वैसे वीसी की नियुक्ति करनी होगी जो ईमानदार हो, जिनका छवि अच्छा हो, जो कार्य करने में प्रगतिशील हो, वैसे लोगों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि पूरे बिहार में एक क्रांति की तरह आंदोलन फैल जाए, क्योंकि अब कितना बर्दाश्त करेंगे लोग। तो हम लोग कुछ दिन इंतजार करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यूनिवर्सिटी को लेकर भी आंदोलन करेंगे। चलिए, छात्र नेता दिलीप को सुन रहे थे आप। साफ तौर पे इन्होंने इस बात को कहा है कि बच्चों के भविष्य से तो खिलवाड़ किया जा रहा है, ज़रूरत है इसको सुधारने की, ज़रूरत है बदलाव करने की, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो। और इसको लेकर के अगर सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में एक बड़ा आंदोलन बिहार में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आप यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।